हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। हमारा अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा है और अलजेब्रा के टॉपिक में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी, फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अलजेब्रा में बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें से अगले कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन, और रेसिप्रोकल रिलेशन के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। एसएससी का, सीजीएल हो, 10+2 का एग्जाम हो, इन सभी में रेसिप्रोकल रिलेशन के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आजकल अलजेब्रा के बेसिस पर जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वहां रेसिप्रोकल रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेसिप्रोकल रिलेशन पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला एग्जैक्ट रेसिप्रोकल और दूसरा पार्शियल रेसिप्रोकल। क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। अगर कभी किसी वेरिएबल का जस्ट रिवर्स कर दिया जाए तो दैट इज एग्जैक्ट रेसिप्रोकल। ये इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है। अगर x+2 लिखा है तो इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल 1/x+2 हो जाएगा। कहीं पर x+3 अपॉन y-5 लिखा हो तो इसका रेसिप्रोकल y-5 अपॉन x+3 हो जाएगा। दे आर एग्जैक्ट रेसिप्रोकल्स, ये एग्जैक्ट रेसिप्रोकल्स। अब पार्शियल रेसिप्रोकल के बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या है पार्शियल रेसिप्रोकल? अगर कभी वेरिएबल के साथ किसी न्यूमेरिकल टर्म को दिया गया x+2, ये हमारा एक टर्म, इसके रेसिप्रोकल में वेरिएबल का रेसिप्रोकल तो होगा लेकिन न्यूमेरिकल टर्म का रेसिप्रोकल हो ये जरूरी नहीं। ओके, तो ये पार्शियल रेसिप्रोकल कहलाता है। x का रेसिप्रोकल हुआ लेकिन इसके साथ के नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हुआ तो दैट इज पार्शियल रेसिप्रोकल। 2x+5 तो वेरिएबल का रेसिप्रोकल होगा लेकिन इसके साथ के न्यूमेरिकल टर्म्स का रेसिप्रोकल होना जरूरी नहीं है। दैट मींस 3x+9, ये पार्शियल रेसिप्रोकल है। ऐसे ही लिखा हो x+2 डिवाइडेड बाय y-3, तो वेरिएबल्स का रेसिप्रोकल तो होगा, y एंड x का रेसिप्रोकल होगा लेकिन साथ के न्यूमेरिकल टर्म्स का रेसिप्रोकल होना जरूरी नहीं। y+2 - 3 में भी ऐसा हो सकता है। तो दे आर पार्शियल रेसिप्रोकल, ये आंशिक व्युत्क्रम कहलाते हैं। ओके, और दोनों ही फॉर्मेट के बेसिस पर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पहले देखते हैं पार्शियल रेसिप्रोकल, क्योंकि यहां से एक ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनता है, तो पहले उसी को देखते हैं, फिर हम एग्जैक्ट रेसिप्रोकल की तरफ मूव करेंगे। पार्शियल रेसिप्रोकल के बेसिस पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको थ्रू द क्वेश्चन ही समझते हैं। लेट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 2x + 1/3x = 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ + 1/8x³। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो रिलेशन दिया गया दैट इज 2x + 1/3x = 12, ये रिलेशन दिया गया और इसके थ्रू जिस रिलेशन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया दैट इज 27x³ एंड प्लस 1/8x³, इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। एग्जैक्ट रेसिप्रोकल और पार्शियल रेसिप्रोकल में से ये रेसिप्रोकल रिलेशन तो है, x का वेरिएबल का रेसिप्रोकल 1/x यूज किया गया लेकिन 2x का रेसिप्रोकल 1/2x होता है, बट यहाँ 3x दिया गया। दैट मींस ये एग्जैक्ट रेसिप्रोकल नहीं, पार्शियल रेसिप्रोकल के बेसिस पर क्वेश्चन दिया गया। अब ऐसे में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है 27x³ + 1/8x³ की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। अगर हम ध्यान दें तो x का क्यूब करने से x³ बन सकता है। दैट मींस इस इक्वेशन का अगर हम क्यूब कर दें तो ये हमें मिल सकता है, मे बी पॉसिबल। लेकिन 2x का क्यूब करने पर 2x का क्यूब होगा 8x³, यहां आना चाहिए, और 3x का क्यूब करने पर 3x का क्यूब होगा 27x³, यहां आना चाहिए। इसके क्यूब की वैल्यू यहां लिखी है जबकि इसके क्यूब की वैल्यू यहां लिखी है, तो रिवर्स टाइप का कंडीशन बन गया और हम अपनी तरफ से ना ही इक्वेशन के वेरिएबल्स को शफल कर सकते हैं, इसको यहां और इसको यहां नहीं लिखा जा सकता, और ना ही क्वेश्चन में, ना तो हमारा क्वेश्चन गलत है और ना ही इक्वेशन गलत है, गिवन इक्वेशन गलत है, सही है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अब ऐसा कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जो इक्वेशन आपको दी गई, इसमें जो इक्वेशन आपको दी गई है, आप किसी एक प्लेस की वैल्यू को रिक्वायर्ड वैल्यू के जैसे बदलने की कोशिश कीजिए। तो इसमें हमें यहाँ 2 नहीं 3 अगर मिल जाए तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। दैट मींस यहाँ 3 लाने के लिए अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। दैट मींस पूरी इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट टर्म 3x हो जाने की वजह से क्यूब करने पर 27x³ दे सकता है। तो पूरी इक्वेशन को जब हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करने पर 2 कैंसिल, दैट इज 3x हो जाएगा, प्लस और जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, 1/2x हो जाएगा, दैट इज 1/2x एंड इक्वल टू 3/2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 2 6 = 12 एंड 6 3 = 18, दैट इज 18। दैट्स द इक्वेशन, ये ऐसा बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान दें तो 3x का क्यूब करने पर 27 आता है, 2x का क्यूब करने पर 8x आता है। इट मींस जो रिक्वायर्ड टर्म है वो इस इक्वेशन को क्यूब करने से बन जाएगा, तो इसका क्यूब कर देते हैं। तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड क्यूब कर देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन हमें मिल जाए। ओके, तो इसका क्यूब किया तो दैट इज 3x प्लस 1/2x का लेफ्ट साइड में क्यूब और राइट साइड में भी क्यूब करना है। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो a क्यूब होता है 3x का क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा 1/2x का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b, that is 3x plus 1/2x, that is equal to 18 का क्यूब चाहिए। अब हमें 18 का क्यूब अगर याद हो तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसलिए जितना हो सके उतना याद कर लीजिए। तो 18 का क्यूब होता है 5832, that's the cube of 18, 18 का क्यूब हो जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, जितना होता है 3 का क्यूब 27x क्यूब टू 1/8x क्यूब प्लस x कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9/2 इंटू 3x प्लस 1/2x की वैल्यू हमारे पास है, 3x प्लस 1/2x की वैल्यू 18, तो यहाँ 18 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5832। सिंप्लीफाई करना है, 2 9 9 9 से 81 ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा, तो माइनस कर देते हैं इसमें से। तो रिक्वायर्ड टर्म हमारा हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब विल बी 5832 माइनस 81, माइनस करना 11, that is 2 1 हो जाएगा, 13 and 8 5 and that is 57, 5751। तो हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन की वैल्यू ये हो जाती है। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, पार्शियल रेसिप्रोकल के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा ऐसा ही मिलेगा। एक वेरिएबल के साथ पार्शियल रेसिप्रोकल के रिलेशन के बेसिस पर एक इक्वेशन की वैल्यू गिवन होगी और जिसके बेसिस पर इन दोनों टर्म्स के वैल्यूज को इंटरचेंज करते हुए क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड एक्सपोनेंट चेंज करके वैल्यूज आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाता है। और ये इक्वेशन इसमें हमेशा कन्वर्ट हो जाएगी जब भी आप एक टर्म को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में बनाने के लिए जो करना पड़े कीजिए, उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर इस टर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है हमेशा। ओके, अब बात करते हैं एग्जैक्ट रेसिप्रोकल फॉर्मेट के क्वेश्चंस की। एग्जैक्ट रेसिप्रोकल फॉर्मेट के कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है एग्जैक्ट रेसिप्रोकल? अगर कभी वेरिएबल के साथ इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल के बीच में प्लस का साइन देकर इसकी वैल्यू आपको दे दी जाए, लेट ए एक वैल्यू दे दी। अब इस रिलेशन के बेसिस पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें वेरिएबल और इसके एग्जैक्ट रेसिप्रोकल के बीच में एक्सपोनेंशियल टर्म विद द सेम एक्सपोनेंट प्लस के लिए आपसे कोई वैल्यू पूछी जाए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एज इट इज याद रखने होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। अगर कभी एक वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल, एग्जैक्ट रेसिप्रोकल के बीच में प्लस का साइन देकर इसकी वैल्यू आपको दी जाती है, सपोज 2, लेट इसकी वैल्यू 2 दी गई, तो फिर ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू आप इजीली बता सकते हैं। ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू होती है 1, दैट मींस 1 प्लस 1/1 1 1 प्लस 1 2 हो जाए। ठीक इसी तरीके से अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 की बजाय -2 दिया जाए और तब आपको फाइंड आउट करना हो कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी दैट वुड बी -1, तो -1 and plus -1 that would be -2, so x will be -1। ये दो वैल्यूज आप याद रखिए, कभी भी x plus 1/x equal to 2 दिया जाता है तब इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसे x plus 1/x equal to -2 दिया जाता है तो x की सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू -1 हो जाती है। ओके, इनके बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, if x plus 1/x equal to -2 find the value of x to the power 84 plus 1/x to the power 84, इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। आपको दिया गया है x plus 1/x equal to -2,
अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -2 है तो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू x की कौन सी हो जाएगी? -1। इट मींस हमसे जिस फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया x टू द पावर 84 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 84, इसके अंदर x की वैल्यू -1 प्लेस कर देते हैं, तो -1 का एक्सपोनेंट 84 एंड प्लस -1 का एक्सपोनेंट 84। नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट मींस +1, और ये भी +1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 1 2, सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 2। इट मींस हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m plus 1 upon m minus 2 equal to 4, find the value of m minus 2 square plus 1 upon m minus 2 whole square। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। इस बार जो हमें इक्वेशन दी गई है दैट इज m plus 1 upon m minus 2 equal to 4, ऐसा दिया गया। ओके, और फंक्शन जिसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है दैट इज m minus 2 whole square plus 1 upon m minus 2 whole square। हमसे इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। ओके, अब ऐसे में अगर ध्यान दें तो m-2 दोनों जगह सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम है, दैट मींस ऐसे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों तरफ सेम टर्म होना जरूरी है। यहाँ -2 है, यहाँ -2 नहीं है, तो -2 अपनी तरफ से कर लेते हैं। तो अगर हम इसको m-2 कर दें तो ये लाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस एग्जैक्ट रेसिप्रोकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में -2 कर रहे हैं तो राइट साइड में भी -2 कीजिए, तो लेफ्ट राइट और राइट दोनों तरफ -2 करने से इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 4 -2 करने पर 2 हो गया। नाउ वेरिएबल और उसके एग्जैक्ट रेसिप्रोकल का सम 2 दिया है, ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। तो वेरिएबल और उसके एग्जैक्ट रेसिप्रोकल का सम 2 है तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दैट शुड बी 1। दैट मींस यहां से वेरिएबल हमारे पास m-2 था, तो m-2 की वैल्यू 1 हो गई। 1 प्लेस कर देते हैं, 1 टू द पावर 2 एंड प्लस दैट इज 1 अपॉन 1 टू द पावर 2, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो फंक्शन की वैल्यू हमारी 2 हो जाती है। क्लियर? इट मींस कभी कभी इक्वेशन एग्जैक्ट रेसिप्रोकल में अगर नहीं दिया है तो हमसे पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं कि इसमें कन्वर्टेबल है या नहीं। अगर कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट करके फॉर्मेट को यूटिलाइज किया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल फॉर्मेट की स्पेसिफिक कंडीशन, अगली कंडीशन है हमारे पास, अगर कभी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दिया जाए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर 1 दिया जाए तो फिर ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू x³ इक्वल टू -1 होती। ठीक इसी तरीके से अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 की जगह -1 दिया जाए तो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होती है x³ इक्वल टू +1। ये आपको याद रखना होगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 पॉजिटिव 1 तो x³ की वैल्यू -1 होती है, जबकि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 हो तो x³ की वैल्यू +1 होती है। ओके, नाउ इनके बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, if x plus 1 upon x equal to 1, find the value of x to the power 243 plus 1 upon x to the power 243। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। हमें इक्वेशन दी गई है x plus 1 upon x equal to 1, और अगर x plus 1 upon x equal to 1 हो, वेरिएबल और उसके एग्जैक्टली रेसिप्रोकल का सम 1 दिया हो, तो वेरिएबल के क्यूब की वैल्यू +1 है तो -1 हो जाएगा। हमसे कहा गया है x to the power 243 plus 1 upon x to the power 243 की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, कितना है? अब x³ की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हमारा फंक्शन x³ के फॉर्मेट में अगर कन्वर्टेबल हो तभी हम इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसे x³ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो x³ के फॉर्मेट में 3 से डिवाइड किया, 3 8 24 एंड 1। इट मींस किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट के पूरे का एक्सपोनेंट तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसको भी x³ होल टू द पावर 81 ऐसा लिख सकते हैं ना। x³ की वैल्यू हमारे पास -1 तो -1 का एक्सपोनेंट 81 प्लस x³ की वैल्यू -1 तो -1 का एक्सपोनेंट 81। नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट ऑड नंबर तो वैल्यू -1 होती है, ऐसे नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट ऑड नंबर तो -1 हो जाएगा। -1 एंड -1 मिलकर दैट वुड बी -2। इट मींस हमारे फंक्शन की वैल्यू -2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x plus 1 upon x equal to -1, find the value of x to the power 75 plus 1 upon x to the power 75। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। ना इस बार दिया गया है x plus 1 upon x equal to -1, और अगर x plus 1 upon x equal to -1 हो तो इसे सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होती है x³ इक्वल टू +1। -1 है तो +1 हो जाएगा। ओके, हमसे कहा है x to the power 75 plus 1 upon x to the power 75 की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, कितना होता है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमसे कहा गया। ओके, अब ऐसे फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए x³ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x³ के फॉर्मेट में
25 3 is 75, इसको ऐसा लिखा जा सकता है x to the power 3 25, that is x to the power 3 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 to the power 25 एंड प्लस 1 upon 1 to the power 25, 1 का एक्सपोनेंट कितना भी रहे पॉजिटिव तो 1 ही रहेगा, 1 plus 1 that is equal to 2, सो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है if x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equal to 119, find the value of x to the power 3 minus 1 upon x to the power 3, इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। क्वेश्चन दिया गया है x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equal to 119, इसके थ्रू x क्यूब माइनस 1 upon x क्यूब की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब 4 से 3 के रिगार्डिंग कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं है क्योंकि हम x प्लस 1 upon x की वैल्यू दिए जाने पर ही डायरेक्टली वैल्यू यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे केस में x4 को x प्लस 1 upon x के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के लिए 4 है तो होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। x4 हमें दे रखा है, ओके, x की पावर 4 दे रखा है तो 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही इसे भी किया जा सकता है x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हमें प्लस में मिल जाए, प्लस में अगर मिल जाता है इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, दैट मींस 2 into x स्क्वायर into 1 upon x स्क्वायर, लेकिन ये तो हम अपनी तरफ से प्लस कर रहे हैं तो इतना ही माइनस भी कर देते हैं 2 into x स्क्वायर into 1 upon x स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट वुड बी 119, ऐसा हो जाए। इतना पोर्शन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 upon दैट इज का होल स्क्वायर। इधर x स्क्वायर कैंसिल, 2 माइनस का उधर जाके प्लस होगा, 119 प्लस 2 121 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर हटाने के लिए बोथ ऑफ साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर विल बी 121 का स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। तो इसके बाद हमसे कहा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू बताओ, तो माइनस, इसका मतलब हमें अगर माइनस वाली इक्वेशन मिल जाए x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस में, या फिर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू मिल जाए तो सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, क्यूब की वैल्यू आइडेंटिफाई करना हमारी। अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू इन कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती है तो हमें डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर नहीं होती है तो फिर हमें या तो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर या फिर होल क्यूब की एंटिटी को यूज करके x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना हो। चलिए ट्राई करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो दोनों की मल्टीप्लाई का डबल अगर मिल जाता है तो 2ab की आइडेंटिटी बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab बन जाएगा। ओके, लेकिन इसके लिए प्लस करें या माइनस करें, इसके लिए देखते हैं। अगर हम पहले प्लस कर देते हैं, अगर पहले प्लस करते हैं तो माइनस में 2 into x into 1 upon x, दैट शुड बी 11, ऐसा हो जाएगा। ये आइडेंटिटी x प्लस 1 upon x का होल स्क्वायर बनेगी, माइनस उधर जाके 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर रूट हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इससे हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही। और अगर हम माइनस पहले करते हैं और प्लस बाद में करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, x x कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस होगा, 9 बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 भी हमारी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन x माइनस 1 अपॉन x से हम x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको यूटिलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, x कैंसिल हो गया, प्लस 2 उधर जाके माइनस होगा, तो 11 माइनस 2 इज 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाए तो वैल्यू बन जाएगी x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, दैट इज, तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू हमें 3 मिल गया। अब इसके थ्रू x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 का अगर बोथ ऑफ साइड क्यूब कर दे तो हमें वो टर्म मिल सकते हैं, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, x माइनस 1 अपॉन x का क्यूब करेंगे लेफ्ट साइड में और उधर हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो गया a माइनस b का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब 27, इतना हो जाएगा ना। हमें जो टर्म चाहिए वो ये है, तो ये टर्म नहीं चाहिए, इसको एलिमिनेट करते हैं। x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लेस कर देते हैं, तो दैट वुड बी 3 into 3, दैट इज, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब विल बी लाइक दिस, 3 3 9, माइनस उधर जाके प्लस होगा, तो दैट वुड बी 36, इट मींस x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 36, और यही हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। तो हर क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, कुछ क्वेश्चन हमारे लेंथी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। स्पेसिफिक कंडीशंस में हमारी एक और स्पेसिफिक कंडीशन आती है, दैट इज अगर कभी x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू रूट 3 दिया जाए, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू रूट 3, तो ये भी हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ऐसी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या होता है वो याद रखिएगा।
अगर कभी x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 3 दिया जाए तो इसे सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होती है x टू द पावर 6 इक्वल टू -1। x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 3 होने पर सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू होगी x टू द पावर 6 इक्वल टू -1। इसके बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है if x plus 1/x equal to root 3, find the value of x to the power 89 plus x to the power 91 plus x to the power 93 plus x to the power 95 plus x to the power 97 plus x to the power 99। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है ना। हमें जो इक्वेशन दी गई है that is x plus 1/x equal to root 3। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें तो ये हमारी एक स्पेसिफिक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू हम डायरेक्टली जानते हैं कि अगर कभी x plus 1/x equal to root 3 दिया हो तो इसे सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू x to the power 6 इक्वल टू -1 होती है। अब x to the power 6 की वैल्यू हम अपने फंक्शन x to the power 89 प्लस 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 एंड प्लस 99 इसमें प्लेस कर देते हैं। लेकिन इतने सारे फंक्शंस में x to the power 6 की वैल्यू को प्लेस करने के लिए सबको कन्वर्ट करना होगा और डायरेक्टली इतने बड़े एक्सपोनेंट का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं। हाँ, बेस सेम है। एक्सपोनेंट के केस में हम कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे छोटा एक्सपोनेंट सब में से कॉमन लेते हैं कॉमन बेस पर। दैट मींस 89 हमने कॉमन ले लिया तो दैट वुड बी 1 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x टू द पावर 4 दैट इज x टू द पावर 6 8 एंड 10 दैट इज ये बन जाएगा। अब एक्सपोनेंट छोटे हैं, वैल्यू प्लेस करना ज्यादा आसान होगा। ट्राई करते हैं। x टू द पावर 89 1, ये ऑलरेडी x टू द पावर 6 से छोटा है तो रहने देते हैं ऐसे। ये भी छोटा है। x टू द पावर 6 की वैल्यू -1, इसे x टू द पावर 6 के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 6 into 2 ऐसा हो जाएगा। सेम बेसिस पर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं तो 6 plus 2 8 हो जाएगा। सिमिलरली x टू द पावर 6 into x टू द पावर 4 हो जाएगा। दैट इज नाउ वैल्यूज प्लेस करते हैं। नाउ 1 plus 1 minus तो कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 x टू द पावर 6 की वैल्यू हमारे पास है -1 तो दैट वुड बी -1 एंड x तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखें x टू द पावर 6 -1 प्लेस किया तो -1 एंड माइनस x टू द पावर 4 हो जाएगा। दैट इज नाउ इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। x टू द पावर 89 x स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव x टू द पावर 4 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 0 और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 होती है। सो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर? रेसिप्रोकल फॉर्मेट के इन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेसिप्रोकल रिलेशन के बेसिस पर एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।